जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की महिमा बताऊंगी। इस वर्ष यह व्रत 30 जुलाई 2020 गुरुवार के पावन दिन पर है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की जैसी महिमा गाई है, मैं वही आपको बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज युधिष्ठिर सुनो, मैं तुम्हें संतान दात्री, संतान को आयुष्य आरोग्य देने वाली तथा संतान को जीवन के पथ में प्रगति प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के आरंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को, चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, मैंने उनको उचित दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वश, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। ये महामुनि तीनों काल की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हैं? आप अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुखों से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। की बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में आकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को आंक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप से पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमश जी ने कहा, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। भगवान बोले, युधिष्ठिर, संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति इस दिन यदि मेरे बाल रूप की इस मंत्र के साथ पूजा करते हैं तो मैं उस व्यक्ति विशेष पर जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ और उसे मनवांछित संतान प्रदान कर कृतार्थ कर देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत।
इस व्रत को विधि विधान से करने से शीघ्र संतान सुख प्राप्त होता है। संतान को आयुष्य आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान को जीवन के हर पथ पर सफलता प्राप्त होती है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।